कुछ सालों पहले यूरोपियन कमीशन एक्चुअली फिगर आउट करना चाहती थी कि पूरे यूरोप में जो पायरेसी चल रही है, वेदर इट इज़ गेमिंग, मूवीज़ या ये सारी चीज़ें, तो क्या उससे एक्चुअली सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, उससे क्या एक्चुअली कंपनीज को नुकसान होता है। बिकॉज दे वांटेड टू एंड दिस डिबेट। इस पे काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगाया गया, लेकिन इसके जो फाइंडिंग्स थे वो बहुत टाइम तक पब्लिक नहीं किए गए और लोगों ने फिर सवाल पूछना शुरू किया कि ये पब्लिक क्यों नहीं हो रहा है। वंस इट वॉज मेड पब्लिक, एवरीवन वॉज शॉक्ड बिकॉज इट स्टेटेड कि इससे कोई भी डायरेक्ट नुकसान किसी भी कंपनी को नहीं हो रहा है। इनफैक्ट देयर वर मोर स्टडीज जिसके अकॉर्डिंग ये पता लगाया गया कि पीपल हु पायरेट मूवीज दे सब्सक्राइब टू ट्वाइस एज मच लीगल प्लेटफॉर्म्स एंड दे पे देयर ओन मनी। सो दिस इज लीडिंग यू टू अ पॉइंट एंड सजेस्टिंग कि भाई पीपल हु पायरेट फिल्म्स दे आर एक्चुअली विलिंग टू कंज्यूम मोर एंड इफ द क्वालिटी इज गुड दे आर विलिंग टू पे। बट इट्स नॉट जस्ट दैट। नेटफ्लिक्स के जो भी करता धरता है वो बहुत ऊपर वाले पोजीशन पे काम करते हैं। उन्होंने सालों पहले अपना इंटरव्यू दिया और उन लोगों ने भी आके बोला हुआ है कि हमारी जो कंपनी है उसमें हम एक्टिवली पायरेसी के बारे में देखते हैं कि किस जगह है जहाँ पे लोग मांगास को इलीगली ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सेल कर रहे हैं, कहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है, कहाँ पे ट्रेंड्स हैं। वो पायरेसी को यूज करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड फिर उस सेम एनिमे मांगा के राइट्स खरीद के उस पे एनिमे बना के और उसको लीगल तरीके से बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे and people consume that. तो द पायरेसी नेटवर्क इज मच डीपर दैन यू थिंक। जहाँ पे पैसे कमाने की बात आए, काफी सारे कंपनीज हैं जो लीगली ये चीजें नहीं कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते हैं एंड हियर इट इज वेयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो काफी बेटिंग साइट्स और ये सारी चीजें हैं जो अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए मूवी को पायरेट करते हैं, शोज को पायरेट करते हैं और उसमें अपना बड़ा सा लोगो लगा देंगे थिएटर वाले प्रिंट पे एंड तुम्हें वो चीज देखनी पड़ती है। बीच में हजारों तरीके के प्रमोशंस आते हैं, बेटिंग साइट्स वगैरह। नेवर बेट, नेवर spend your hard-earned money, your parents' money on these platforms. That is very wrong. तो वहाँ पे तुम्हें अपने मॉरल कैपेसिटी में काम करना चाहिए बिकॉज पायरेसी का यही एक बड़ा डिसएडवांटेज है, स्पेसिफिकली पायरेटिंग मूवीज विच आर न्यूली रिलीज्ड। बट इट्स इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट पायरेटिंग। ये मुझे कुछ टाइम से समझ में आ रहा है बिकॉज स्पेशली इफ यू लिव इन इंडिया जहाँ पे इवन तुम द बॉयज जैसे शोज देख रहे हो और वो तुम लीगल प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हो, तुम्हें पता चलेगा कि एक काफ़ी हाईली फिल्टर्ड वर्जन तुम्हें दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे ही कट हो चुके हैं। सुपरमैन जैसी फिल्म आती है जिसमें एक सिंपल से सिंपल सीन्स जो हैं उसको भी 20 सेकंड 30 सेकंड तक कट कर दिया जाता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको म्यूट कर दिया जाता है, सेंसर कर दिया जाता है। ऑब्सेशन रिसेंटली रिलीज हुई थी, उसमें एक बहुत इम्पैक्टफुल सीन था जो कि बहुत ज़रूरी था। Actually, there were 2 such scenes, but both of them were cut. And I had to legally watch it first, then go back to the pirated site to see कि actually वो क्या था. And I actually went to watch Obsession once again, even after having pirated it. So this is kind of an interesting data. इसके बारे में तुम्हें पूरा वीडियो देखना है तो एक बंदे ने बहुत अच्छे से वीडियो बना के एक्सप्लेन किया 10 मिनट का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरे सोर्सेज वगैरह सब मेंशन्ड है इन सारे रिपोर्ट्स के बारे में। बट yeah, I wanted to talk about piracy की is piracy actually really that bad? I would have an optimistic outlook towards it कि हाँ इससे नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें हैं, लोगों तक पहुँच जाता है। बट द थिंग इज़ कि अल्टीमेटली अगर तुम्हारे कंटेंट के पीछे लोग जुड़ जा रहे हैं, इफ़ दे लाइक व्हाट यू आर मेकिंग तो दे आर गोइंग टू सपोर्ट इट एंड वो फ्यूचर में दिखेगा। डेफिनेटली जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लॉस होता है बिकॉज कोई भी मेकर चाहेगा कि ये हमें एक्चुअली आके हमारे कॉन्टेंट को कंज्यूम करें, पैसे दे के करें। बट ऑडियंस भी ये देखना चाहती है कि जहाँ पे मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ इज इट दैट वर्थ इट। जहाँ पे अगर मुझे महीने में 4 मूवीज देखनी और मुझे कुछ मूवीज है जिस पे डाउट है कि हाँ ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, एंड आई डिसाइड कि चलो मैं इसके शुरू के 10-20 मिनट पायरेट कर लेता हूँ एंड देन मैं मूवी अगर देखने लायक होगी मैं जाके हॉल में देख लूंगा। कुछ लोग इस मेंटालिटी से भी काम करते हैं। सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो ये डिबेट तो फॉरएवर चलती रहेगी कि पायरेसी अच्छी है या नहीं है। कॉर्पोरेट्स बोलेंगे कि नहीं है, लोग बोलेंगे कि है, इट्स यूजफुल। बट मेरा स्टैंस इस पे कुछ हद तक यही है कि पायरेसी इज इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली सी एट टाइम्स कि जो मेकर्स हैं उनका इंटेंडेड विजन क्या था, कंसिडरिंग कि कितनी हैविली चीज सेंसर हो जाती है। बट एट द सेम टाइम इट गिव्स यू अ चांस टू एक्चुअली सी कि क्या ये मुझे एक्चुअली जाके देखना चाहिए। जहाँ पे 100% कोई भी मूवी
मूवी आ रही है उसका इंटेंडेड विजन है जिसे तुम्हें एक्चुअली देखना चाहिए, वो है एक थिएटर विच गिव्स यू द स्पेस एंड टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड, एंड 2 घंटे 3 घंटे तुम उसी पे फोकस कर रहे हो विच गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस। बट ऐसे में इज योर टाइम एंड मनी वर्थ, एंड पायरेसी समवेयर हेल्प्स यू डिसाइड दैट। तो तुम्हारा क्या स्टैंड है इस पे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।